चलें ओके, नाउ सैम्पलिंग पे वापस आते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था ऑडिट रिस्क 3 चीज़ों का फंक्शन होता है। ऑडिट रिस्क 3 चीज़ों का फंक्शन होता है, ऐसा ही है ना। पहला इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क, तीसरा डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों में से कौन सी चीज़ आपके कंट्रोल में है? डिटेक्शन रिस्क, वेरी गुड। अच्छा, डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये है ना कि कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाए, ऐसा है। अच्छा, कोई चीज डिटेक्ट होने से रह जाए, वो कब होगा? जब आपकी सैंपलिंग गलत हो। जब आपकी सैंपलिंग गलत हो, या तो आपका नॉन सैंपलिंग रिस्क हो, या तो आपका नॉन सैंपलिंग रिस्क हो। चलो दो में बांट दिया ना हमने, एक सैंपलिंग रिस्क, दूसरा नॉन सैंपलिंग रिस्क, ऐसा ही है। अच्छा, नॉन सैंपलिंग रिस्क में हमारी खुद की हरकतें होती हैं, हमारी खुद की हरकतें होती हैं, इस वजह से होती है, ऐसा ही है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन जा रहे हो जानी, बेहतरीन जा रहे हो, वेरी गुड। आगे सुनो, ऑडिटर की गलती होती है कि भाई सामने होते हुए सबूत को नहीं देखा, सामने होते हुए सबूत को नहीं देखा। हाँ ऐसा है बिल्कुल। मतलब इसकी मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। मतलब ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क की ना, मतलब ये भाई बचपन तो नहीं कहूँगा, खैर इतना तो एज भी नहीं हुई मेरी अभी, पर स्टिल हमारा दोस्त है। हाँ, चर्सियों की तरह ऑर्डर किया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक वेरी यंग एज में होते हो तो आप जाहिर सी बात है इश्क व मुबाशरे में मुलविज़ होते हो। तो यार मैं वो जाहिर सी बात है अपनी होने वाली जो है मोहतरमा, उसको मैसेज किया करता था, उसको रिप्लाई नहीं आया टाइम पे, उसको रिप्लाई नहीं आया टाइम पे। अच्छा, मतलब ये है कि या कॉल की तो आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पे व्यस्त है, ये सीन होता था। सही है। अब सुनो तो सही, सुनो तो सही। हमने उसको बोला इस टाइम फ्रेम में कॉल कर, इस टाइम फ्रेम में कॉल कर। तो हमने कहा सैम्पलिंग तो हमने सही की, ऐसा है? जल्दी बताओ, सैम्पलिंग तो हमने सही की ना, इस टाइम फ्रेम में कॉल करो उसको, सही है जी। अच्छा, जब हमने कहा कि इस टाइम फ्रेम में कॉल करो तो आपका मतलूबा नंबर जो है वो दूसरी कॉल पे मसरूफ़ है, मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पे अब्दुल्ला आरफीन को बताऊंगा ये, सुनना। खैर, आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पे व्यस्त है। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या हमने ऑल टुगेदर सैम्पलिंग सही की? हाँ जी, स्ट्रेटिफाई किया ना, पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया, जल्दी बताओ। पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया, जल्दी बताओ कैसे स्ट्रेटिफाई किया, कैसे स्ट्रेटिफाई किया, जल्दी बताओ। टाइम जोन्स में, टाइम जोन्स पे, वेरी गुड, स्ट्रेटिफाई। अच्छा, स्ट्रेटिफिकेशन से आपका सैम्पलिंग रिस्क कम हो गया, मतलब जस्ट टू हैव एन बेसिक आइडिया, ऐसा ही है। चलें जी, पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया, सैम्पलिंग रिस्क कम हो गया, जल्दी बताओ सैम्पलिंग रिस्क कम हो गया स्ट्रेटिफिकेशन से, टारगेटेड जगह पे। यस। अब कॉल की जा रहा, कॉल की जा रहा, फिर कोई आपका मतलूबा नंबर, फिर कोई आपका मतलूबा नंबर, सामने से उसको रिप्लाई आया रूट सा कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं कॉल पे हूँ। मैंने कहा अबे यार क्या हो गया तेरे को भाई, इतना जलील हो रहा है? तो खैर उसने सामने से जवाब क्या दिया, क्या सामने से क्या जवाब दिया बेचारे ने? उसने बोला कि यार बिजी होगी, किसी घर वालों से बात कर रही होगी, पॉजिटिव सोचते हैं, देखते हुए भी इग्नोर किया, जानबूझ के दिल को तसल्ली दी, सैंपल में आ गया था, सैंपल में आ गया था, अंधों की तरह ऑडिट किया, विश्वास किया। आखिर में हुआ क्या? आखिर में हुआ क्या? आज वो मामू बने फिर रहे हैं, मामू बन गए। सही है। खैर, अब समझने की बात यह है, समझने की बात यह है, प्लीज सुनना, समझने की बात यह है। अब कुछ तो कर, सही है। अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, अब ये बोल रहा कि सर ये तो हर दूसरे लड़के का मसला है, चलें खैर। अब मुझे एक बात बताएं, इस पूरी डिस्कशन में एक चीज़ सीखनी थी कि यार जब गलती सामने आ जाए उसको डिटेक्ट तो करो यार, वो भी अगर तुमने जाने दी तो वो तो तुम्हारी गलती है, सही वक्त पे एक्शन ले लेते। हाँ जी, चलें, बात समझ आती है? जल्दी बताओ, बात समझ आती है? आइंदा ख्याल करेंगे सही है। ओ नहीं भाई, ये वाली एग्जांपल नहीं लिखनी भाई, क्या हो गया, ऐसे ही बता था। खैर अगेन, मतलब टू मेक इट कनेक्टेड, क्योंकि ऐसी बात है जब तक आपको रिलेटेड लाइफ से नहीं कनेक्ट करो तो आपको नहीं समझ आती ना, आप नहीं भूलेंगे।
समझ आती है बात? चलें खैर, एनीवेज आगे। अब हमने कहा वापस आते हैं और हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को टच करते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही एक चीज़ समझाने के लिए आपको। अगेन प्रैक्टिकलिटी पे अगर मैं वापस आऊँ तो मैंने कहा यार डिटेक्शन रिस्क से दो चीज़ें निकलती हैं, एक सैम्पलिंग रिस्क, दूसरा नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ऐसा ही है सैम्पलिंग रिस्क, दूसरा नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अच्छा, फिर मुझे बताएं सैम्पलिंग रिस्क को कम करने के कितने तरीके थे? दो तरीके। एक पहला क्या था मेरे बच्चों? सैंपल साइज इंक्रीज कर दोगे। दूसरा स्ट्रेटिफाई कर देंगे। वेरी गुड। तो देखो स्ट्रेटिफिकेशन जो टारगेट पे पहुंच गया ना, वो तो अभी एग्जांपल दी अभी वापस से मैंने आपको, जीती जागती। सही है। खैर अगेन ये तो बात हो गई कि भाई आपने सैम्पलिंग रिस्क कम कैसे करना है, पर आप लोगों को मैंने आज तक ये नहीं बताया कि सैम्पलिंग रिस्क की अंग्रेजी वाली डेफिनेशन क्या है। वो तो नहीं बताया ना भाई, पेपर तो बुक से आएगा ना। सही है, आप जितनी नॉलेज ले लो मुझसे, आपने अप्लाई तो बुक ही करनी है पेपर के अंदर। तो सैम्पलिंग रिस्क की डेफिनेशन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सही है जी, बड़े सुकून से। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये है कि भाई मैंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया ऑन अ सैंपल बेसिस वो गलत है। वापस से फिर रिपीट कर रहा हूं बहुत धीमे से तुम्हारे लेवल पे आके, ताकि तुम्हें समझ आए बात। सैम्पलिंग रिस्क मैं तुम्हें सादा ज़बान में सिखा चुका हूं, पर मैं ऑडिट की ज़बान में सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम किसी क्लाइंट से इंशाल्लाह जाके सीए फाइनल में भी आओगे तो वहाँ पे इससे भी एडवांस सिखाऊंगा। तुम क्लाइंट से जाके बात करोगे तो तुम्हें उसको बताना होगा। वो बाज़ औक़ात चौड़ा होता है क्लाइंट के, यार कहाँ लिखा हुआ है ये, कैसे लिखा हुआ है, तो उसको समझाओगे तुम, तो ऐसे समझाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये होता है कि जो कंक्लूजन, यानी जो मैं तय करूंगा कि हाँ यार यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन ड्रॉन ऑन अ सैंपल इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अगर मैं इंटायर पॉपुलेशन को चेक करता तो मेरा कंक्लूजन हो सकता है कुछ और होता। इंटायर पॉपुलेशन को चेक करता तो मेरा कंक्लूजन कुछ और होता। इसके मतलब ये है सर कि आपने सैम्पलिंग की, सुनना मेरी बात फोकस के साथ, आपने सैम्पलिंग की और सैम्पलिंग पे आपने कंक्लूड कर लिया यार मिस स्टेटमेंट नहीं है, जबकि हो सकता है कि तुक्के में ऐसे ही हवाओं में आपके सैंपल में कोई चीज़, आपके सैंपल में फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके सैंपल में कोई चीज़ नहीं आई और आपने कहा सब सही है, जबकि पूरी पॉपुलेशन को चेक करते तो हो सकता है भंड होता। पहले बताओ इसके लघवी मायने समझ आते हैं जो ये डेफिनेशन कह रहा है? और हमने इसको सिंपल जबान में पढ़ा है यार, कि सैंपल में कोई चीज़ आने से रह जाए। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जो मेरी डेफिनेशन है इजीएस्ट डेफिनेशन और ये जो ये टेक्निकल डेफिनेशन है, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? दिस कॉल्ड सैम्पलिंग रिस्क, कि मेरे सैंपल में आने से रह जाए यार। और तो उसको वो ये कैसे बता रहा है? ये बता रहा है जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचूंगा सैंपल को देख के, जो मैं कंक्लूड करूंगा सैंपल को देख के, मैं कुछ और कंक्लूड करता अगर पूरी पॉपुलेशन देख लेता। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं इसकी। आ जाओ सुनो फोकस के साथ। हम अपनी क्लास से शुरू करते हैं। सही है जी, हम अपनी क्लास से शुरू करते हैं। मैं ऑर्डर्ड FAR1 FAR2 रखूंगा इस तरीके से, सुनना। FAR1 में मैंने जो है देखा कि यार क्लास में बच्चे ना फिजिकली कम आ रहे हैं। सही है जी। FAR2 में भी रजिस्ट्रेशन 1000 हैं। मैं पीछे से जाके पूरा हिसाब किताब देखता हूँ कि यार एनालिटिक्स क्या है, कौन लेक्चर देख रहा है, कितने लेक्चर देख रहा है, क्या वॉच टाइम है। मैंने ना पीछे जाके देखा कि यार देखो वॉच टाइम तो आ रहा है, सब देख रहे हैं लेक्चर्स। सही है जी। मैंने सैंपल बेसिस पे सामने बैठे हुए बच्चों को देखा, सुनना मेरी बात। हाँ, सामने बैठे हुए बच्चों को सैंपल पे मैंने सवाल पूछा, जो फारिग तरीन बच्चे क्लास में आके बैठते थे FAR1 की, वो FAR1 के बच्चों से सवाल करूँ तो वो थे जिंदा लाशें, मरी हुई लाशें। सही जी, प्लीज सुनना, एकदम मरे हुए बच्चे। आप उससे पूछो तो हाँ जी सर बोलें क्या हुआ, क्या करना है, हाँ ये कैसे आएगा, ये डेबिट क्यों हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्यों आता है, ऐसे सवालात करते थे। सही जी। मैंने कंक्लूड कर लिया कि इंतहाई फारिग बच्चे। क्या मैंने सैंपल के बेस पे कंक्लूड कर लिया पूरी पॉपुलेशन फारिग है?
हाँ या नहीं? जबकि हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन फारिग ना हो सकता है पूरी पॉपुलेशन फारिग ना हो, ऐसा है ना? अच्छा, यानी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, उलट 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 अब यूं उलट सोचते हैं। अब मैंने यहाँ पे यस, अब प्लीज सुनना, मैंने फिजिकल बच्चों पे देखा और फिजिकल बच्चे बड़े चैंप निकले। सही जी, अज्यूमिंग, फिजिकल बच्चे बड़े चैंप थे। मैं ऑर्डिनरी क्लास की बात कर रहा हूँ, फिजिकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा चैंप। सही है जी। मैंने इस बेस पे कंक्लूड किया यार इनको इतनी प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सोच लूँ ये कि इनको इतनी प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है बेस्ड ऑन द सैम्पल साइज ऑफ माई क्लास, क्या मैंने इसको पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर दिया? हाँ जी, कर दिया ना। वैसे तो करूँगा मैं। हाँ जी, पर अगेन 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 क्या सैम्पलिंग रिस्क यही तो है कि मैं जो हूँ, प्लीज़ सुनना, हाँ गविश की बात हो रही है, मैं जो हूँ पॉपुलेशन को देख के कंक्लूड कुछ और कर रहा हूँ और पूरी पॉपुलेशन की हालत देख लेता तो कंक्लूड कुछ और करता। यही हुआ मेरे साथ भी जब मैंने FAR 1 की फिजिकल क्लासें बंद की। एक बवाल मच गया, रोना धोना मच गया कि फिजिकल क्लासेस बंद क्यों की हैं। मैंने कहा भाई जब आप लोग सुबह को उठ ही नहीं सकते हो, आप मरी हुई हालत में होते हो, तो मैं पागल हूँ मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगा? मैं अपनी ईज पे रिकॉर्डिंग दूंगा और ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा जो मैं फिजिकल में भी कराता, बट अपनी ईज पे। मैं आपकी नीड हूँ, आप मेरी नीड नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने बोला भाई कि मैं आपकी नीड हूँ, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ पाकिस्तान में, मैं सबको लेक्चर्स देता हूँ, मैं हैवी सवालात कराता हूँ, वो मेरा काम है, मैं अपनी ईज पे दूंगा फिर। क्योंकि आप लोग सुबह उठने वाली आवाम नहीं है, वो लायक लोग नहीं हैं जिसको बैठ के प्रैक्टिस कराई जाए। सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने क्या किया? अब मैंने देखा यार पूरी पॉपुलेशन तो इस चीज़ के पीछे पड़ गई है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। आज मैं पोर्टल पे जाके वॉच आवर्स देखता हूँ, मैं जैसे ही लेक्चर लगाता हूँ 400 व्यूज़ फ़ौरन आते हैं। 400 व्यूज़ फ़ौरन आते हैं, 400 व्यूज़ फ़ौरन आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर वो चर्सियों को अपनी ईज पे देखना होता है। तो मैंने कहा कि सही है भाई, पॉपुलेशन, अच्छा अब फोकस होके सुनो। अब कहने का मतलब यह है कि यार मैंने पॉपुलेशन को देख के कुछ और कंक्लूड किया, सैंपल को देख के कुछ और कंक्लूड किया। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग रिस्क। पहले बताओ, बात समझ आती है? सैम्पलिंग रिस्क की बात समझ आती है? वो $80 का साइन बना रहा है, पहले बताओ सबको लॉजिकली सैम्पलिंग रिस्क का मतलब समझ आता है? सैम्पलिंग रिस्क, ओके। अब इसको हल्का सा और अच्छा, यहाँ पे आगा मनाइल भी बैठी हुई हैं वो भी FAR 1 की है। चलो ओके, पर हम आपकी बात नहीं कर रहे थे मनाइल, ये हम अलग से बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ ना। अब हो सकता है उस सैंपल में आप हो या ना हो, पर पॉपुलेशन में है। सही है, तो ये है। चलें खैर, एनीवेज आगे। अब हम ज़रा देखते हैं कि ऑडिट के पैरामीटर्स में इसमें टेक्निकलिटीज़ कितनी छुपी हुई हैं। सही जी, लड़कियां आपकी एग्जाम्पल से बाहर होती हैं सर वैसे, या तो ऐसी बात है यार, बहनों से दो बंदा ऐसे नहीं कर सकता ना तफरी, वो उन किससे मजाक अलग किस्म का है, आप लोगों से मजाक में कोई पर्दा नहीं है। सही जी, तो ऐसा है भाई। तो आप तो मतलब ये भूल जाया करें ना कि हम इज्जत लेके घूम रहे हैं साथ, वो लुट जाती है ऑलरेडी क्लास में। यस एग्जैक्टली। चलें खैर, एनीवेज आ जाएं आगे, प्लीज़ सुनिएगा, मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा, चले आ जाए। ये एक्सपेंस का लेजर है, कैन यू गाइज प्लीज टोटल इट, टोटल करते हो उसको कि टोटल कितना आता है इसका? हो सकता है कि ये गलत हो जो मैंने लिखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं, जल्दी से टोटल करो। यही आ रहा है? चलें जी, ये हो गया मेरा पॉपुलेशन टोटल। ऐसा ही है, पॉपुलेशन का टोटल है ये, जल्दी बताओ ऐसा है? ओके जी, अब
वैसे तो एक्सपेंसेस के लेजर में, ये तो मैंने सिर्फ एक स्नैपशॉट डाला आप लोगों को समझाने के लिए, वैसे एक्सपेंसेस के लेजर में बेतहाशा एक्सपेंसेस होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए, वरना तो आप कहेंगे ना सर ये तो स्मॉल नंबर हैं सभी सेलेक्ट कर लें, कह सकते हो ना आप लोग, हाँ या नहीं? अभी तो सिखाया ना पीछे ये, आप तो कहेंगे सब सेलेक्ट कर लें सर। हमने कहा नहीं भाई, सब नहीं कर रही, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। सही, इसमें से सैंपल उठाएंगे। अच्छा, मैंने कितने सैंपल उठाए जल्दी बताओ, मैंने कितने सैंपल उठाए? 4। उसमें से गलती कितने में निकली? 1 सैंपल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? वो कहता है कि यार अब आप इस मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए देखो कितनी आसानी से समझ आती हैं। अब मैं इस मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करूंगा, अब मैं इस मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करूंगा, और प्रोजेक्ट करने के लिए क्या आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होनी चाहिए? क्या आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस सेम नस्ल की होनी चाहिए? तो ये एक्सपेंसेस का लेजर की पॉपुलेशन सेम है, सेम है, सेम है सब, पक्का रिप्रेजेंटेटिव है, यस रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, तो अब पता है मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ये कि यार अगर मैं ये देखूं कि 60,000 की गलती, अगर मुझे इन चारों का सम करते हो 2.5 लाख, 350, 50,000, 60,000 कितना आता है? देखो 7,10,000 आता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो यहां पे एरर परसेंटेज है वो कितना आ रहा है मेरे सैंपल में? 8.4%। ऐसा ही है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ सोचने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो ऑडिट रिस्क बेस करता हूँ ना, मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे जो मेरी सेलेक्टेड सैंपल में अगर 8.4 की गलती है तो मेरी पूरी पॉपुलेशन कितने की है? इतने की। तो बताते हो कि कितनी अमाउंट आती है? 1,44,895। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने सैंपल पे एक गलती पकड़ी है, सैंपल पे अगर एक गलती पकड़ी है तो मेरी पूरी पॉपुलेशन में भी गलतियां हो जाएं तो वो इतनी होंगी? रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपके सेलेक्टेड सैंपल में इतनी गलती निकली है। अच्छा, अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सैंपल में सिर्फ एक इनवॉइस गलत निकली, लेकिन अगर पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करते तो ज़्यादा गलत निकलती। तो क्या यहाँ पे, प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनना। अच्छा, ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी है? ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी है देख के बताओ? 1 मिलियन की। 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या ये उससे नीचे? क्या ये उससे नीचे? यस, उससे नीचे, बिलो है। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं यहाँ पे कि देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ये देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वो क्या सिर्फ सैंपल पे कह रहे हैं या पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूड कर रहे हैं? जल्दी बताते हो, जल्दी बताते हो। पूरी पॉपुलेशन पे? तो पूरी पॉपुलेशन पे कैसे? आपने तो सैंपल टेस्ट किया है भाई, आपने तो सैंपल टेस्ट किया है भाई, आपने तो सैंपल टेस्ट किया है। आपने तो सैंपल सर प्रोजेक्ट भी तो किया है ना, प्रोजेक्ट करके कंक्लूड किया है, प्रोजेक्ट करके कंक्लूड किया है, कंक्लूड किया है, हाँ या ना? हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, कंक्लूड किया है ना? कंक्लूड किया है। आओ वापस यहाँ पे, conclusion drawn on a sample is wrong, conclusion drawn on entire population would have been different। यानी अगर हो सकता है कि यार मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, that financial statements are free from material misstatement, ये लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा।
जबकि हो सकता है मैं पूरी पॉपुलेशन चेक करता, मैं पूरी पॉपुलेशन अगर चेक करता तो हो सकता है मैं ये नहीं लिखता। तो क्या मैंने ओपिनियन गलत दे दिया? क्या मैंने ओपिनियन गलत दे दिया? देखो ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये रिस्क होता है, रिस्क ऑफ गिविंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, इनकरेक्ट ओपिनियन। यानी अब यूं खोलते हैं इसको, कहानी को खोलते हैं। मैंने कहा डिटेक्शन रिस्क के अंदर, प्लीज सुनना, डिटेक्शन रिस्क के अंदर सर हम अगर 60,000 को 1 मिलियन से मैच करेंगे मटीरियलिटी या प्रोजेक्टेड से, सर प्रोजेक्टेड से करेंगे ना, प्रोजेक्टेड से करेंगे ना, ऐसा है तो आप देखेंगे ना पूरी पॉपुलेशन में कितनी गलतियां हो सकती हैं। चलें आप वापस सुनने बात, डिटेक्शन रिस्क के अंदर जल्दी बताओ कितने रिस्क हैं? 2 छुपे हुए, एक सैम्पलिंग रिस्क, दूसरा नॉन सैम्पलिंग रिस्क। और खोलें इस बात को, सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये समझें हम कि अगर मैंने पॉपुलेशन के बेस पे ये कह दिया कि मैं सैंपल के बेस पे ये कह दिया पूरी पॉपुलेशन सही है, जबकि हो सकता है पॉपुलेशन सही ना हो, तो क्या रिस्क है? अभी कहानी में सिखाया है, अभी कहानी में सिखाया है पूरा यार, क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? वापस से, डिटेक्शन रिस्क की 2 ब्रांचेज हैं, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क ये है कि अगर मैंने सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन को कहा ओके, जबकि पूरी पॉपुलेशन चेक करता तो ओके नहीं है, तो क्या रिस्क है? इनकरेक्ट ओपिनियन का। तो यही तो सैम्पलिंग रिस्क है, यही तो सैम्पलिंग रिस्क है कि मैंने सैंपल गलत किया तो ओपिनियन गलत दे दिया, सैंपल गलत किया ओपिनियन गलत दे दिया, सैंपल गलत किया ओपिनियन गलत दे दिया। पहले तो कहानी समझ आई, कहानी समझ आई, कहानी समझ आई। सैंपल गलत किया तो ओपिनियन भी तो गलत होगा ना, आप कंक्लूड गलत कर रहे हो। तो फिर वापस से पूछता हूं, इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे? इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे? लिख के बताओगे? लिख के बताओगे? सैंपल इंक्रीज कर देंगे, स्ट्रेटिफाई कर लेंगे। हाँ जी, ऐसा है भाई। अच्छा, तो मिदरार कह रहे हैं ऐसे तो सर हमें कैसे पता लगेगा? वो यही तो कह रहा है। अच्छा, पता कैसे लगेगा? क्या आप रिस्क असेसमेंट नहीं करते शुरू से? रिस्क असेसमेंट नहीं करते शुरू से? जल्दी बताओ, करते हैं ना? तो आपको ये तो पता होता है ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये तो पता होता है ना कि कहाँ रिस्क ज़्यादा है, कहाँ रिस्क ज़्यादा है। एंड इफ़ यू इनकाउंटर अ एरिया जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सैंपल साइज तुम कम रखोगे? हाँ जी, नहीं, लार्ज रखोगे ना। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कि अपने सैम्पलिंग रिस्क को कम रखो, रिस्क ऑफ गिविंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन वो कम रखो ना यार। तो रिस्क ऑफ गिविंग इनकरेक्ट ओपिनियन अगर कम करना चाहते हो तो क्या करूं मैं? सैंपल साइज ज्यादा रखूंगा, ऐसा है? पहले बताओ, लॉजिकली बात समझ आती है बगैर किसी रट्टे के? बड़ा मैंने बेहतरीन तरीके से तुम्हें सिर्फ एक अल्फाज समझाने के लिए सैम्पलिंग रिस्क समझाया है, ऐसा ही है, बेहतरीन। आओ एक और एग्जांपल, बेहतरीन। सर इन एक्सपेंसेस को कब होमोजीनियस कंसिडर नहीं करेंगे? अच्छा, अगर आप एक्सपेंस का लेजर उठाते हैं और इसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, एडमिन भी आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, तो क्या ये एक ही नस्ल के एक्सपेंसेस हैं? जल्दी बताओ, क्या ये एक ही नस्ल के एक्सपेंसेस है? नहीं, तो क्या आप उसमें से सैम्पलिंग कर सकते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने का तरीका अलग है, उसकी तो वाउचिंग नहीं होती। खुद सोचो। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन की गलती हो तो डेप्रिसिएशन तो रीकैलकुलेट होकर चेक किया जाता है ना, उसकी पॉपुलेशन उस पर प्रोजेक्ट करोगे, इसकी पॉपुलेशन इस पर प्रोजेक्ट करोगे। बात समझ आती है बच्चों? यस, अब क्लियर हो गया? उनसा बात क्लियर है? यस, ब्रेक कर देंगे अलग अलग पॉपुलेशन को। यस एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ना, अगर आपको तो मैंने सिखाया ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को वेरीफाई करने का तरीका तो अलग है ना, ये नहीं बताया मैंने आपको? अलग अलग है ना। तो डेप्रिसिएशन को अगर वेरीफाई करोगे, उसको रीकैलकुलेट करोगे, उसमें आंसर डिफरेंट आ रहा, तो बोलोगे यार मैंने जो कैलकुलेट किया है उसमें इतना डिफरेंस है। अच्छा, वैसे तो आप 100% कर लेते हो ना डेप्रिसिएशन, और अगर सैंपल पे कर रहे होगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर सैंपल पे कर रहे हो व्हाट्सएवर रीजन की वजह से,
तो आपके सैंपल में जितनी डेप्रिसिएशन की गलती आई है तो पूरी पॉपुलेशन में भी उतनी प्रोजेक्ट करोगे ना, बात समझ आ रही है। पर वो जो प्रोजेक्ट करोगे उसको सारे एक्सपेंसेस पे प्रोजेक्ट करोगे या सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे? हाँ जी, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे। तो लॉजिक समझ आती है? यस। अच्छा देखो, अब मास कह रहे हैं सर होमोजीनियस करने के लिए भी स्ट्रेटिफाई करते हैं। देखो यूं समझो, देखो डेप्रिसिएशन को होमोजीनियस नहीं करना, वो तो आइटम ही अलग है ना, वो तो आइटम ही अलग है ना, उसको स्ट्रेटिफाई तो नहीं कर रहा, वो तो है ही अलग। स्ट्रेटिफिकेशन होती है सेम हेड के अंदर। यानी अगर मैं बोलूँ कि ये जो तुम एक्सपेंसेस देख रहे हो ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं अज्यूमिंग, तो आप इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को अलग अलग ऐसे कर सकते हो कि फंक्शंस के अलग हो गए, टी एंड ब्रेकफास्ट के अलग हो गए, ट्रैवलिंग के अलग हो गए, तो वो सारे अलग अलग कर सकते हो तुम विद इन द सेम पॉपुलेशन स्ट्रेटिफिकेशन। नहीं 100%, देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि डेप्रिसिएशन के केस के अंदर 100% आप रिकैल कर सकते हो ना, अगर पॉसिबल हो कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स के साथ, तो वो तो पहले कवर्ड है ना, वो तो पहले कवर्ड है ना जानी, उसको हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो तो पहले ही कवर्ड है भाई। अगर उससे नहीं आ सकते तभी तो सैम्पलिंग पे आओगे ना, वो नहीं हो सकता तो ही तो सैंपल करोगे ना, अदरवाइज हमें क्या मुसीबत आई है कि मैं सैम्पलिंग करूंगा। सही है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जी। अब समझते हैं आगे का गेम, दोनों एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा मैं। इधर मैंने कहा फिर एक्सपेंसेस का लेजर है, फिर वही कहानी है, फिर वही सैंपल का टोटल है, सैंपल का टोटल है। अच्छा अब भर्ण कितने में निकला हुआ है, ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, 3 में, ऐसा है। अच्छा अब बात समझिएगा, इन तीनों का सम करते हैं जानी, इन तीनों का सम करते हो, 4,60,000। एरर रेट कितना है भाई, एरर रेट कितना है, 65%। वेरी गुड मित्रदार। अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे करूं बाजी, 1714,600, 1714,600। तो मेरे पास जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो कितनी है, 111,110,806। आप कह रहे हैं 111,0,867। सर ये तो मटीरियलिटी से ऊपर निकल गई, ये तो मटीरियलिटी से ऊपर निकल गई। क्या करूं जल्दी बताओ, क्या करूं जल्दी बताओ, क्या करूं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या करूं। मॉडिफाई ओपिनियन नहीं, यही सीखना था, यही सीखना था, यही सीखना था, यही सीखना था। होल्ड ऑन, एक मिनट एक मिनट। ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करूंगा अब आप बोलोगे भाई ये तो एक्सपेक्टेड है, प्रोजेक्टेड है। अब आप और काम करेंगे, रिस्क असेसमेंट रिवाइज करेंगे, सैंपल इंक्रीज करेंगे। क्यों, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट देखने के लिए। जल्दी बताओ किसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट को देखने के लिए। ये ट्रिगर पॉइंट होता है, ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है, ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है। पहले बताओ बात समझ आई कि अबे यार मेरी सैंपल में इतना भंड आ रहा है और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ये उससे ऊपर जा रहा है, तो पॉपुलेशन में हो सकता है और भंड होंगे, तो अब असल में चेक करो। पहले बताओ कहानी समझ आती है मेरे बच्चों, कहानी समझ आती है असल में चेक करने के लिए। तो पहले आपने क्यों कहा था, पहले आपने क्यों कहा था कि सर कंक्लूड कर लो कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, पहले आपने क्यों कहा था कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या बदतमीजी है भाई। पहले आपने क्यों कहा था मिस स्टेटमेंट नहीं हो, बोला भाई इतना सा पूरी पॉपुलेशन पे भी फैला दूंगा ना तब भी नहीं है, इमटेरियल था,
ट्रिगर नहीं हुआ था, वेरी गुड, ये सही आंसर है, ट्रिगर नहीं हुआ था। अच्छा, अगर आपको कोई और सबूत मिल जाए, कोई और एविडेंस मिल जाए कि लेट से आपने किसी को बात करते हुए सुन लिया कि यार हम जो हैं, प्लीज़ सुनना, वेरी गुड, सुनना मेरी बात, कोई आप बात करते हुए सुन लें कि यार ये जो एक्सपेंसेस हैं, कुछ जो एक्सपेंसेस हैं हमने उसको मॉडिफाई किया हुआ है, तो क्या फिर वो ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा? अनलेस अदरवाइज प्रूवन तो सही है ना, अनलेस अदरवाइज प्रूवन तो सही है ना, अनलेस अदरवाइज प्रूवन तो सही है ना। पर यहाँ पे क्या अनलेस अदरवाइज प्रूवन है, या आपने खुद ही देख लिया कि ट्रिगर हो गया है कि भाईजान इसमें तो और मसले हैं? हाँ बिल्कुल हरीद, आप कर लेना। हाँ जी, बात बताओ जल्दी से बच्चों, बात समझ आती है, बात समझ आती है, जल्दी बताओ। अब तो खुद देख लिया ना, तो अब क्या इस बेस के ऊपर, चलो मुझे बात सुनो, मेरी बात समझो, फोकस हो गया। अभी देखो कहानी से कनेक्ट करूंगा मैं, कहानी से कनेक्ट करूंगा मैं, कहानी से कनेक्ट करूंगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, सुनना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट के ऊपर अगर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा ना, तो कल को मैनेजमेंट आप पे केस कर सकती है, बोलेगी भाईजान कहाँ का मटीरियल है, किसने कहा मटीरियल है, मैं तो नहीं लिख के दे रहा मटीरियल है, क्योंकि आप तो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हो ना उससे, कि लिख के तो तुम कह रहे हो कि मटीरियल है, बोलेगा मैं तो नहीं लिख के दे रहा। कौन सी इनवॉइसेज हैं, तुम उसके पास ये 3 इनवॉइसेज लेके जाओगे, वो बोलेगा भाई इसको प्लस कर, कहाँ की मटीरियल है ये, किसने कह दिया मटीरियल है ये? तो क्या आपको और चेक करना पड़ेगा कंक्लूसिव एविडेंस के लिए? हाँ जी, और मैं कंक्लूसिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम कंक्लूड कर रहे हो यार कि ये गलतियां फाइनल हैं। हाँ जी, ऐसा है। हाँ बिल्कुल, अब आगे सुनो, ये कहानी, यही जो अब्दुल रहमान ने कही ना, अब सुनो। अब आपको एक कंक्लूजन चाहिए, जल्दी बताओ, अब आपको कंक्लूजन चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, यस कंक्लूजन चाहिए। आपने और सैंपल सेलेक्ट किया, अच्छा आप जो सैंपल सेलेक्ट करोगे वो कम होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। अच्छा ज़्यादा किस बेस पे कह रहे हो भाई, ज़्यादा किस बेस पे कह रहे हो भाई? अभी यार ये रिस्क आया ना, यहाँ पे गलतियाँ निकल रही हैं, रिस्क इंक्रीज हो गया है, आपने यहाँ पे ज़्यादा चेक करना शुरू किया, वेरी गुड। अब सुनो, अब आपने चेक किया तो आपको पता लगा बाकी पॉपुलेशन में गलती नहीं है, बाकी पॉपुलेशन में गलती नहीं है, और आपने अपना सैंपल साइज भी रिवाइज कर दिया था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बाकी पॉपुलेशन में गलती नहीं है, मेरी बात को फोकस होकर सुनना है, एविडेंस मिल गया, कंक्लूसिव एविडेंस मिल गया, आप यस, तो आपको पता लगा कि यार जो मैंने प्रोजेक्ट किया था सही है, ट्रिगर पॉइंट के लिए सही था वो, पर असल में ऐसा नहीं है। क्या पहले तो बात समझ आ रही है? ट्रिगर पॉइंट के लिए मैंने प्रोजेक्ट किया था बट असल पॉइंट ऐसा, तो क्या मुझे ट्रिगर गलत हुआ था? क्या मुझे ट्रिगर गलत हुआ था? नहीं, वो भी सही था, पर मैंने तो फिर जाके सबूत इकट्ठा किया ना, मैंने तो जाके सबूत इकट्ठा किया, बट इससे हुआ क्या पता है? इससे हुआ क्या? और काम हुआ, इंक्रीज प्रोसीजर हुए, और काम हुआ, इंक्रीज प्रोसीजर हुए, और काम हुआ, इंक्रीज प्रोसीजर हुए, यही लिखा हुआ है मैंने भी, यही लिखा हुआ है मैंने भी, ऐसा है? यस, पहले बता, दोनों के बीच में कहानी समझ आती है, फर्क समझ आता है, फर्क समझ आता है? यस, ट्रिगर पॉइंट आएगा तो हम ज़्यादा भाई कंक्लूड करने के लिए, अच्छा देखो तुम मुझे बात बताओ, अगर तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट आ गया, क्या तुमने कंक्लूड कर लिया या तुम्हें और काम करना है? भाई और काम करना है ना, वो तो ट्रिगर हुआ है कि यार तो पूरी पॉपुलेशन में भंड हो सकता है। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा, हाँ इंक्रीज प्रोसीजर के बाद कंक्लूड करेंगे ना कि क्या। अब एक बच्चे ने पूछा, जैसे वहाँ पे बार बार सवाल आ रहा था मेरे पास, मैंने कहा ख़त्म करके जवाब देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर मैंने सैंपल साइज़ बढ़ाया उसमें भी भंड आ गए, तो वो अगर भंड आ गए उसके अंदर भंड आ गए, तो अब तुम मैनेजमेंट को कहोगे कि भाई खुद ढूंढ के दो किस में भंड है। अगर मैनेजमेंट कहती है जाओ हम नहीं बताते कौन कौन सी गलत है, स्कोप लिमिटेशन हो गई, स्कोप लिमिटेशन हो गई। या तो फिर आप अगर 100% चेक करें, आपको एक्चुअल में स्टेटमेंट्स पता लग जाएंगी। तो यूजुअली ऐसा होता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक में ना मैं लीज के शेड्यूल्स को टेस्ट कर रहा था, मैंने बच्चे को कहा अच्छा अब तुम भाई की असेसमेंट देखो। मैंने देखा कि यार आपको पता है ना, लीज में राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट निकालने के लिए आप लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, ऐसा है ना?
लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, ऐसा है ना? हाँ वेरी गुड। अब आप सुनना, मैंने बच्चे को बोला यार रिव्यू तो करा मुझे लीज। अच्छा एक जगह आ रही थी, उसका रेंट आ रहा था कोई 1 मिलियन का, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख रुपए। अच्छा वो जगह जो है हमारे ARTD के प्रीमिसेस का 4 टाइम्स थी। ARTD का ही रेंट अगर पूरी आप मतलब 2 फ्लोर्स ले लें उसको 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। तो मुझे बताओ ARTD की पूरी जैसी पॉपुलेशन का इतने एरिया का रेंट यहाँ पे इस्लामाबाद में, क्या तुम सोच सकते हो कि 1 मिलियन होगा या इससे कहीं ज़्यादा होगा? हाँ जी, कहीं ज़्यादा होगा, ऐसा ही है ना? तो ये तो मैंने क्या किया, एनालाइज किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर किया रिव्यू करते वक्त, ऐसा ही है। अच्छा जब मैंने बोला कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सामने से बच्चा मुझे क्या कह रहा है, सर मैंने खुद देखा है। मैंने कहा वो मेरे को सिखा नहीं, जल्दी जा इसके एग्रीमेंट्स लेके आ मुझे दिखा। मैंने वहीं डिटेक्ट कर लिया और एग्रीमेंट में लिखा हुआ था 1 मिलियन नहीं 12 मिलियन, 12 मिलियन पर मंथ की पेमेंट थी, 12 मिलियन। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये एक में गलती हुई, मुझे शक हुआ बाकियों में भी गलती होगी। मैंने कहा यार अगर एक बंदा एरर करता है ना तो वो सबसे बड़ी चीज को तो सही रखता है, पहले बताओ ऐसा है? सबसे बड़ी लीज को तो सही रखेगा ना, जो सिग्निफिकेंट है उसको तो सही रखेगा ना यार। मैंने कहा भाई जब इसने इसमें ही भंड मारा वो बाकियों में भंड होगा। मैंने दूसरे एग्रीमेंट पे हाथ रखा, उस पर भी गलती। तीसरे में देखा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो दूसरे तीसरे चौथे पे ऐसे मैं एक्सीड किए जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ये? हाँ जी, और सैंपल उठा रहा हूँ। यस वेरी गुड वेरी गुड, आगे सुनो। अब मैं करता गया भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रही कहानी। मैंने कहा इनके बाप का नौकर तो नहीं हूँ बैठ के सब सही करूँगा। मैंने बोला भाई ये उसके मुंह पे मार, सही है, उसको बोल CFO को ईमेल कर कि मैं ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुँचाऊँगा अगर ये सही नहीं हुआ है तो मैंने कहा है आप जिस बंदे को लगाएंगे उसको बोलेंगे कि मैं उससे स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन लूँगा बाकी सारी पॉपुलेशन पे। अच्छा मुझे बताओ जब वो बना के देंगे क्या उसको फिर चेक करूँगा? वो जब बना के देंगे क्या उसको फिर चेक करूँगा? क्यों कर रहे हो? विश्वास करो ना उसकी बात पे, करो ना विश्वास उसकी बात पे, क्यों कर रहे हो तुम चेक? वही तो नहीं करना ना सर, रिस्की एरिया था। तो अब जब वो वापस होके आया फिर सैंपलिंग होगी, वापस होके आया फिर सैंपलिंग होगी। यस अच्छा अब जब सैंपल किया और तुम्हें सब कुछ सही दिख रहा है तुम्हारे सैंपल में, तो क्या अब पूरी पॉपुलेशन सही है? यस तो पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को ऑडिट प्रोसीजर का मैकेनिज्म समझ आया? ओके मार्च कहने से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कंक्लूड करने के लिए पूरी पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे। भाई मुझे बताओ क्या मैं पूरी पॉपुलेशन सेलेक्ट करूंगा जो मेरी एग्जांपल थी, या उसको हटा के सेलेक्ट करूंगा? अबे चसी जो मुझे पता है गलत है उसको वापस से क्यों, वो फिर सैंपल में आ जाएगी तो तुम बोलोगे ओहो भाई ये तो वापस आ गया, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बात समझ आ रही है? तो यार जो आ गया वो तो आ गया ना, उसको तो हटाओगे फिर बाकी पे टेस्ट होगा ना। जो चीज तुम्हें पता है गलत है उसको फिर क्यों लेके आ रहे हो गुद्दी से पकड़ के वापस? बात समझ आती है जानी? बात क्लियर है? अच्छा भाई जरी कह रहे हैं व्हाट विल बी द कंक्लूसिव अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क जिसकी बेस पे वी डिटरमाइन के वी कैन मॉडिफाई ओपिनियन, कोई परसेंटेज होती है सर? नहीं ना जानी, मैंने आपको क्या कहा, आप तब तक काम करोगे ना कि जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल जाए कि बाकी पॉपुलेशन गलत नहीं है। अब बाकी सैंपल उठाओगे उसमें अगर सही हुआ तो आप बोलोगे ना कि जो गलतियां थी वही थी जो मैंने देखी थी, तो कंक्लूड हो जाएगा ना, उस पर कोई परसेंटेज तो नहीं है। हाँ उसामा क्या कह रहे हैं, सुनिएगा, उसामा कह रहे हैं सर इसकी वजह से तो सैंपल की बेसिस पे हम कभी मॉडिफाई नहीं करेंगे। आपको पता है सैंपल यूज़ किस लिए होता है? प्लीज़ बात समझिएगा मेरे बच्चों बात समझिएगा। वो क्या कह रहे हैं, इस तरीके से सैंपल के बेसिस पे कभी हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, सैंपल के बेस पे कभी हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। मैंने आपको कब कहा कि सैंपल के बेस पे मॉडिफाई करेंगे? सैंपल तो होता है इसलिए ताकि मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाए। हाँ या नहीं जल्दी बताओ, सैंपल किस लिए होता है? मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाए। तो जो ट्रिगर पॉइंट है तो क्या गलत हुआ? क्या गलत किया मैंने? सही तो किया है। यही तो डिटेक्ट करना था कि कहाँ मसला है। अबे भाई यही तो डिटेक्ट करना था कहाँ मसला है।
तो अगर मुझे पता लग गया कि यहाँ मसला है तो मैंने वहाँ सैंपल साइज बढ़ा दिया कंक्लूड करने के लिए। पे वही तो, यही तो पकड़ना था मैनेजमेंट को बोलने के लिए, सही करिए भाई। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है इसके पीछे? लॉजिक समझ आती है कि यही तो करना था, यही तो वो वजह थी जिसके लिए ऑडिट कर रहे हो। और तुम्हें यही तो सैंपलिंग रिस्क है कि तुम्हारी सैंपल में आने से रह जाए। यही तो तुम्हारा सैंपलिंग रिस्क है ना मेरी जान, कि तुम्हारी सैंपल में आने से रह जाए। एग्री करते हैं मेरी जान बच्चों? जल्दी बताओ, बात क्लियर है? सैंपल इज यूज टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स एंड टू डिसाइड वेदर टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये एहतसाम सही कह रहे हैं? जल्दी बताओ। ये मैं इनका पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आंसर ये मैं एवरीवन करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, क्या ये एहतसाम सही कह रहे हैं? जल्दी बताओ। ये देखो, सैंपल इज यूज्ड टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट एंड टू डिसाइड वेदर टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और नॉट। क्या सही कह रहे हैं? अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अब बताओ, ऑडिट का क्रक्स समझ आ रहा है? अब मेरे दिल के तसल्ली के लिए बता दो, जैसे शुरू में ऑडिट में ये होता है, मैं ये दावे से कहता हूँ और मैं फ्लेक्स भी करता हूँ इस बात का, आई एम द ओनली वन जो ऑडिट को ऑडिट के तरीके से पढ़ाता है। बिल्कुल रिस्क असेसमेंट से शुरू करता हूँ, आखिर तक लेके आता हूँ। अब तुम्हारे वो मामलात हल हो गए कि जब ऑडिट शुरू कर रहे थे तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हमने वैसे ही लेके चला है जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट होता है, और मैंने तुम्हें क्रक्स बताया आज कि ये करना है। जज़ाकल्लाह जी। तो चलें, अब हम ये करते हैं कि बेहतरीन सब पीसेस कनेक्ट हो गए ना, बस ये बात होनी चाहिए थी, ये सुनना था मुझे, दैट्स इट। वेरी गुड यार। चलें, यानी ये दिल को तसल्ली है कि अब पीसेस सारे कनेक्ट हो गए हैं, कोई जो है ग्रे एरिया नहीं बचा हुआ हमारे पास, बेहतरीन हो चुका है। अच्छा, अब इस क्लास को मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, और मुझे खुद बताओ अगर मैं ये रिकॉर्डिंग देता ना, तुम लोग मर जाते। शुक्रिया जी। ये अगर रिकॉर्डिंग देता तुम लोग मर जाते, क्योंकि दिस इज़ वेरी टेक्निकल थिंग। समझ ही नहीं आती उसमें, सही है। चलें, तो डन, जज़ाकल्लाह। देखो यार, तुम लोगों ने साथ देना है, सही है जी। तुम लोग ही हो जिसकी वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँगा मैं वर्कोहॉलिक। मैं रात को कल आके भी मैंने FAR 2 FAR 1 के लिए अल्लाह की कसम रिकॉर्ड किए जो उनसे प्रॉमिस किया हुआ, बिला वजह की बल्ली ली है मैंने। मुझे पता है दे आर नॉट मोटिवेटेड, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मुझे पता है दे आर नॉट मोटिवेटेड, मैं फिर भी उनके लिए रात को जाके रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। तुम तो यार डबल मोटिवेटेड हो। ये जो सुन रहे हैं ना ऑनलाइन वाले, यू ऑल्सो गाइस ट्राई टू कम लाइव यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं दुनिया चेंज कर दूंगा ऑडिट की, मैं दुनिया चेंज कर दूंगा ऑडिट की। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ जितनी नॉलेज है मेरे पास। पर तुम लोगों की एप्रिसिएशन, जैसे उसने लिखा था कल हसान ने कि सर मज़ा आ गया था लेक्चर लेके, तो वही मेरी तो एप्रिसिएशन है यार। मैं अपनी अम्मी से कहता हूँ, अपनी बेगम से कहता हूँ, कबीर बड़ा होगा समझेगा तो उससे कहूँगा कि यार आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे फैमिली को कोई कहे कि आकाश ने गलत पढ़ाया, मैं कभी नहीं चाहता, सही है। तो और तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, सही है जी। वो हमेशा, मैं कभी नहीं चाहता, मुझे इतना फ्लेक्स रखना है ज़िंदगी में, अल्लाह की कसम ये मेरी ना मोटिवेशन है कि हमेशा ये बोला जाए कि ये आकाश की अम्मी जा रही हैं, या आकाश की वाइफ हैं, या आकाश का बेटा है। हमेशा ऐसा चाहिए भाई, दैट्स इट। चलें, डन, चलें जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। ओके जी, थैंक यू यार, लव यू भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। आजा आजा जानी आजा, चलो जी। हाँ हाँ इंशाल्लाह वो होगा। चलें, कल क्लास है बिल्कुल। चलिए जी, लव यू यार, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल बिल्कुल क्लास है, मिलते हैं जी, जज़ाकल्लाह।